केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 8वां वेतन आयोग अपने गठन से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसलों की ब्रीफिंग देते हुए अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग के दूसरे ट्रायल की पुष्टि की है। क्लाउड सीडिंग दिल्ली के बाहरी इलाकों बुराड़ी से शुरू हुई जो मयूर विहार तक जारी रही। मंत्री सिरसा ने यह भी बताया है कि मंगलवार को 2 बार और इसका ट्रायल किया जाएगा। इस क्लाउड सीडिंग का मकसद कृत्रिम वर्षा के माध्यम से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों में कमी लाना है, जिससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर को चुनावी उल्लंघन के मामले में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) ने नोटिस जारी किया है। दरअसल उन पर आरोप है कि प्रशांत किशोर का नाम 2 अलग-अलग राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज है, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत प्रतिबंधित है। उन्हें इस मामले में 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। 5 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को यमुना किनारे छठ हुई। छठ कई मायने में अलग नजर आई। तमाम सियासी उतार चढ़ाव के बाद पूर्वांचल के लोगों ने यमुना में छठ की। यह छठ यमुना घाटों पर बहार ले आई। सीएम से लेकर सांसद व मंत्रियों ने यमुना किनारे ही छठ पूजा की। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के छठी के गीत कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, कोई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए समेत अन्य गीत गूंजते रहे। भगवान भास्कर की उपासना को लेकर लोगों में बहुत उत्साह नजर आया। सज-धज कर लोग नए परिधान पहने घाटों पर पहुँचे। खुशी में लोगों ने छठ घाटों पर पटाखे भी फोड़े। त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद लोग अब अपने रोजाना के कामकाज की तरफ लौटने लगे हैं। अब नवंबर का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस महीने देश भर में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें वीकली छुट्टियां यानी सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी शामिल है। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जारी छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। आरबीआई की गाइडलाइन और अलग-अलग राज्यों की घोषणाओं के मुताबिक नवंबर में बैंकों की कई छुट्टियां राज्यों के त्योहारों के कारण होंगी। कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी, जबकि कुछ लोकल त्योहारों के कारण होंगी। इसके अलावा हर रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। दीपावली के बाद